इनकम प्लान की बात करें तो जहां पर इनकम जो रिटर्न्स की बात की जा रही है वो बार बार चेंज हो रहा है। जो पहले बताया गया था कि इतने से इतना रिटर्न आएगा, वो चेंज हो रहा है बार बार। तो इसका मतलब वो सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि एक बार डिसेंट्रलाइज है, मतलब एक बार अगर कोडिंग लिख करके सॉफ्टवेयर को डिजाइन करके पूरे इनकम प्लान को डिजाइन करके ब्लॉकचेन में डाल दिया जाता है तो वो चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है? इसलिए डिसेंट्रलाइज है तो नॉट चेंजेबल, इनकम प्लान चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर रिटर्न्स की बात करूं तो रिटर्न्स अगर डॉलर में आ रहा है, रुपए में आ रहा है, आईएनआर में आ रहा है, या डाई के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, किसी स्टेबल कॉइन के फॉर्म में आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो भी सेंट्रलाइज्ड है। क्लियर है? क्योंकि वो पैसे बांट रहे हैं ना, मनी का सर्कुलेशन कर रहे हैं। अगर वो डिसेंट्रलाइज है तो वहां पर कॉइन और टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना कि पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। लिक्विडिटी की बात करें तो वहां लिक्विडिटी सेफ नहीं होती है। डिसेंट्रलाइज की बात करें तो वहां पर लिक्विडिटी सेफ होती है। क्यों? लिक्विडिटी का मतलब जब हम पैसे देते हैं तो उसके बदले में हमको टोकन या कॉइन मिलता है, और जब हम कॉइन देते हैं तो उसके बदले में पैसे मिलता है। और ये सारा चीज कहां पर होता है? एक्सचेंज में होता है। तो एक्सचेंज में हमारा सारे फंड पड़े होते हैं, जिसको लिक्विडिटी बोला जाता है सरल भाषा में। तो वो लिक्विडिटी को 1 मिनट में निकाला जा सकता है। कैसे? मालिक क्या होता है, क्रिएटर के पास बहुत सारे टोकन डंप पड़े होते हैं, और उसको वो बेच करके पूरे फंड को निकाल लेता है। क्लियर है? इसलिए सेंट्रलाइज में डंपिंग कॉइन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, किसी एक एड्रेस में, तो उसको हमको चेक करने आना चाहिए ब्लॉकचेन में। क्लियर है? और डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता। कोई भी इतना बड़ा होल्डर नहीं होता कि एक बार में बेच करके सारे पैसे को निकाल ले। इसलिए सेफ होती है वहां पर लिक्विडिटी डिसेंट्रलाइज में। अगर लिस्ट इन की बात करूं, अगर कोई भी छोटे मोटे एक्सचेंज, बड़े एक्सचेंज में तो चलो चल जाएगा, लेकिन कोई भी छोटे मोटे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है तो वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, वहां स्कैम हो सकता है। डिसेंट्रलाइज है तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होगा, क्विक स्वैप, स्विगी स्वैप, पैनकेक स्वैप ऐसा। विड्रॉल सिस्टम की बात करें तो जहां पर भी विड्रॉल का लिमिट होगा, 1 घंटे, 72 घंटे ऐसा लिमिट हुआ, ठीक है, आप जब अपने टोकन को विड्रॉल कर रहे हो तो उसमें टाइम लग रहा है आने में, तो वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है। डिसेंट्रलाइज में 1 मिनट में आपका जो टोकन या कॉइन है वो आपके डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मिनट में। क्लियर है? और इसमें स्वैप बटन होता है, और सेंट्रलाइज में हमेशा विड्रॉल बटन रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, मेन मेन डिफरेंस जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। क्लियर है? और सेंट्रलाइज में ज्यादा रेट बढ़ेगा नहीं, डिसेंट्रलाइज में रेट बहुत बढ़ेगा भी और बहुत कम भी होगा। वो पब्लिक तय करती है, पब्लिक ही बढ़ाएगी, पब्लिक ही उसके रेट को गिराएगी। तो ये अगर आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कभी भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आए और उसमें आप पैसे लगाने वाले हो, तो ये इस मेथड से आप चेक करिए, बहुत हद तक 90% चांस है कि आप बच जाओगे। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बताने वाला हूं, ठीक है, और उसको हम चेक भी करेंगे, सीखेंगे भी प्रोजेक्ट कैसे चेक करते हैं, और प्रोजेक्ट को समझेंगे भी, जिसमें मैंने चेक किया और अपने फंड को इन्वेस्ट किया और मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूं। क्लियर है? और उस प्रोजेक्ट का नाम है वर्ल्ड बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट, ओरिजिन एलजीएनएस। ओरिजिन एलजीएनएस दुनिया का सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में एक नाम आ चुका है इसका। क्लियर है? इसकी शुरुआत आज से 4 साल पहले हुई थी, डाओ कम्युनिटी ने इसको क्रिएट किया है। इन्होंने पहला जो टोकन बनाया था उसका नाम था OHM, ठीक है, जो बहुत सक्सेसफुली चला। इन्होंने दूसरा जो लॉन्च किया अपना टोकन, उसका नाम है LGNS। OHM भी चल रहा है, LGNS भी चल रहा है। क्लियर है? अब LGNS जो इन्होंने लॉन्च किया था 7 मार्च 2024, लगभग 1.5 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया LGNS टोकन को। क्लियर है? और ये जो टोकन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें लगेंगे, ये 3 फेज में रन होगा। अभी लगभग 35 के आसपास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लग चुके हैं। क्लियर है? सबसे हाई रेट जो इसका गया था $84.63, सबसे लो रेट जो गया था वो गया था $8.84। हाई रेट 12 अप्रैल 2024 को गया, लो रेट जो इसका गया था 9 दिसंबर 2024 को। तो बहुत हाई भी गया, बहुत लो भी गया। क्लियर है? तो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसकी कुछ कुछ खासियत देखते हैं, जो चीज मैं बता रहा था कि वो चीज सही है कि नहीं, उसको हम चेक करते हैं। क्लियर है? मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूं, ठीक है, और उसके थ्रू हम चेक करेंगे। 1 मिनट। तो यहां पर आप देखिए, इसका हाई और लो जो मैंने अभी आपको दिखाया वो विथ प्रूफ में आपको दिखा रहा हूं। आप यहां पर देखिए, ये एक एप्लीकेशन है, एक जगह है जिसका नाम है कॉइन गीको। ठीक है, यहां पर हम हाई और लो को देखते हैं। तो ओरिजिन का अगर आप हाई और लो को अगर आप देखें, ठीक है, हिस्ट्री को यहां पर आप देखें, तो इसकी हिस्ट्री में आप देख रहे होंगे, इधर साइड में आप देखिए कि जो सबसे हाई ऑल टाइम हाई रेट गया 84.63, 12 अप्रैल 2024 को, विथ प्रूफ दिखा रहा हूं।
बाकी लोग क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी प्रूफ नहीं दिखाते हैं, वो कथा कहानी सुनाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें लगा दो, इसमें कर दो, आप आगे बढ़ जाओगे, सपने पूरे हो जाएंगे। और वो झूठ बोलते हैं, उनको खुद को कुछ पता नहीं रहता। अभी मैं पंजाब गया हुआ था, और पंजाब में मेरी ट्रेनिंग थी क्रिप्टो की, क्लियर है, तो वहां मैंने ट्रेनिंग दिया, वहां पर एक कोर कॉइन वाले आए हुए थे, और कोर कॉइन का मैंने जब लिक्विडिटी चेक किया तो सिर्फ 5 लाख रुपए का लिक्विडिटी था उसका, क्लियर। और उसके जो सीनियर्स थे वो बोल रहे थे इसकी बिलियन में लिक्विडिटी है। सोचिए, उनको लिक्विडिटी भी चेक करना नहीं आता, और वो